बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। उम्मीद है सब खैर से होंगे। आज मैं आपके लिए पुराने सॉक्स जो होते हैं, जो अनपेयर जिनके सॉक्स खो जाते हैं, उनके आज मैं रीयूज़ आइडिया आपसे शेयर करूंगी। और उन पुराने सॉक्स से जो है किस तरह से आप क्लीनिंग भी अपने घर को साफ़ सुथरा भी बना सकते हैं, क्योंकि डस्टिंग के कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप इसी सॉक्स को आप क्लीनिंग में यूज़ करें और बहुत से घर की क्लीनिंग में और घर के कामों में आप यूज़ करें। लेकिन सबसे पहले आपने इन सॉक्स को अच्छे तरीके से इनके जर्म्स का डिस्कार्ड करने हैं। आपने सर्फ़ और प्लस डेटॉल के पानी से इसको बहुत अच्छे तरीके से वॉश करना है। देन उसके बाद आपने हैक अप्लाई करना है। आते हैं बढ़ते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। ये मेरे पर अनपेयर सॉक्स हैं, क्योंकि इसके पेयर जो है एक कुछ लूज़ हो गए हैं और कुछ जो है इसके जो है एक साइज़ जो है खो गया है। तो यहाँ पर जो है आपके लिए 2 इन 1 में एक आइडिया लेकर आई हूँ, जिसकी वजह से मेरी जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस हैक की वजह से मेरी वीडियो वायरल भी हुई थी और वॉच टाइम कंप्लीट भी हो गया था। ये यहाँ पर आप झाड़ू का झाड़ू भी हो गया, पोछा भी हो गया। इस सॉक्स की मदद से जो है आप आराम से अपने घर की क्लीनिंग भी कर सकते हैं। इवन कि देखिए, इस वाइपर की मदद से सारे कचरे जो हाथ के हाथ आपके पूरा फ्लोर भी साफ़ हो रहा है, पोछा भी लग रहा है, इवन के सारे कचरे भी वो साइड हो रहे हैं ना। ज़बरदस्त आइडिया। और आपने ज़रूर मुझे फीडबैक देना है कि आपको मेरी टिप कैसी लगी। आइए चलिए बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ, जो कि बहुत ही यूज़फुल है। समटाइम हम क्लीनिंग तो करते हैं, लेकिन हमें आइडिया नहीं मिल पाता कि कोई ऐसे कोने खुदरे में जगह होती है जो हमें समझ नहीं आता कि इसको कैसे क्लीन किया जाए। तो आपने घर की कंघी लेनी है और जो है डेटॉल से जो हमने इस सॉक्स को क्लीन किया था, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल गंदा होगा, बिल्कुल चिट्टा। तो ये फ्रिज का बेल्ट है, जो जहाँ पर हमारे बिल्कुल हाथ या उंगलियाँ बिल्कुल भी नहीं जा सकती। तो इस बेल्ट में जो है, जो हालांकि बेल्ट में जो है चीज़ निकाल बाहर करने में सामान जो है बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो आपने कंघी की मदद से हार्पिक यूज़ कर लें और वाइट रेड हार्पिक यूज़ कर लें, या लिक्विड डिश वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। उससे जो है आप कंघी की जैसे वर्टिकल पोजीशन में आप इस तरह से जिगजैग ऊपर नीचे करके करेंगे, यकीन करें बिल्कुल आपका चिट्टा हो जाएगा, बेल्ट साफ़ हो जाएगा और अंदर जितने भी डस्ट होंगे, देखिए आपके सामने ये डस्ट नज़र आ रहा है, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। ज़बरदस्त आइडिया। इसी तरह विंडो की तरफ आते हैं। विंडो के जो स्लाइडर विंडो जो होता है, वो इस तरह से किस तरह मैला होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे ना तो टूथब्रश जा पाता है और ना तो यहाँ पर जो कपड़ा धोने का ब्रश जा सकता है, कुछ भी नहीं जा सकता। तो आपने जस्ट इस कंघी की मदद से इस तरह के साइड, क्योंकि जो बाहर की तरफ जो होती कंघी, वो विंडो जो होता है बहुत ज़्यादा मैला हो जाता है बाहर के डस्ट आने की वजह से। देखिए यहाँ पर भी किस कदर ये डस्टिंग आ गया। सिर्फ इस वजह से आपकी जगह से छोटी छोटी जो माइनर सी जगह, जो बारीक सी पतली सी जगह होती है, जहाँ पे हमारा हाथ और कुछ इंस्ट्रूमेंट भी नहीं जा सकते, तो आप इस तरह से कंघी की हेल्प से आप करें, आपकी जगह नीट एंड क्लीन रहेगी। है ना ज़बरदस्त आइडिया। आते हैं टिप नंबर 3 की तरफ, जो कि मेरे लिए तो बहुत यूज़फुल है, आपके लिए वो होगा। मिरर विंडो ले लें। आपने जस्ट हाथ में सॉक्स पहनना है और इस तरह से अपने जो है विंडो को क्लीन करना है। देखिए, और फिर आप सॉक्स को गीला करना और प्लस सर्फ से आपने इस तरह से मिरर विंडो को क्लीन करना है ना। ज़बरदस्त आइडिया। माइनर सा मैंने सॉक्स को गीला किया था और उसके ऊपर मैंने माइनर सा कोई भी आप सर्फ ले लें, मैंने सर्फ एक्सेल लिया था। और देखिए विंडो जो है, क्योंकि डेली रूटीन में हमारा विंडो बहुत गंदा हो जाता है बाहर के डस्ट आने की वजह से, है ना। ज़बरदस्त आइडिया। टिप नंबर 4 की तरफ, हमारी कुछ जो है हमारी यादगार होती हैं चूड़ियाँ, जो कि ये मेरी जहेज़ की चूड़ियाँ हैं, इनको हम इसी तरह बॉक्स में खुला छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो ये काले पड़ जाते हैं। तो आप शॉपिंग बैग में रखें, या फिर इस तरह से पुराने ओल्ड सॉक्स में रखें, ये सॉक्स में रखें, या फिर जो है आप इस तरह से जो वन जो सॉक्स रह जाते हैं, उनको इस तरह से अंदर रखेंगे। आपके जो नग वाली चूड़ियाँ जो होती हैं, वो बिल्कुल भी काली नहीं पड़ेंगी, है ना। ज़बरदस्त आइडिया। और अगर रखे भी जो है इनके नग निकल जाते हैं, कुछ नग वाली जो चूड़ियाँ फैंसी होती हैं, उनके नग निकल, इस तरह से आप जो है अगर सॉक्स में रखेंगे तो सॉक्स के अंदर ही नग रहेगा। तो इस तरह से आइंदा कल जो है आप उसी नग को अगेन जो है आप दोबारा जो है आप उसको स्टिक कर सकते हैं, है ना। ज़बरदस्त आइडिया। आले चले बढ़ते हैं टिप नंबर 5 की तरफ, जो कि बहुत ही यूज़फुल है। सॉक्स मेरा नीट एंड क्लीन है, ऑब्वियसली मैंने आपसे शेयर किया है। उसके बाद देखिए मेरा चूल्हा कितना ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो इसको जो है आपने ना तो स्कॉच ब्राइट लेना है, ना तो कोई डस्टिंग का कपड़ा लेना है, जस्ट हाथ में सॉक्स पहनना है और उसके बाद देखिए चूल्हा ज़बरदस्त नीट एंड क्लीन हो गया। आते हैं टिप नंबर 6 की तरफ, जो कि अभी विंटर स्टार्टिंग में है। हम जब भी हाउस वाइफ उठती हैं, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठती हैं, तो उनका हाथ जो है बहुत ठंडा हो रहा होता है और हाथ जो ठंडा होने की वजह से घर का वो काम नहीं कर पाती। तो इसकी वजह से जो आपने इस तरह से, अगर आपके पास सॉक्स है, तो आप इस तरह से आपने सॉक्स को कटिंग करनी है, आगे की तरफ इस तरह से निकालना है, क्योंकि ऐसा हाथ भी बहुत ज़्यादा होता है, हम इसको बार बार दोनों हथेली से मिक्स करके जो है हम बार बार अपनी हथेली को गर्म करने की कोशिश करते हैं। तो आप इस तरह से जो है बाहर भी, आप बच्चों को भी इस तरह से भी हाथ में सॉक्स पहना के जो है घर से बाहर भेज सकते हैं, वो स्कूल भी पहन के जा सकते हैं और इस तरह से स्कूल में बैठ के काम भी कर सकते हैं, है ना। ज़बरदस्त आइडिया। चलिए बढ़ते हैं टिप नंबर 7 की तरफ, जो कि बहुत ही
ही यूज़फुल है। जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो मेरे पास सनग्लासेस होता है, सनग्लासेस का मुझे बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो मैं इस तरह से सनग्लासेस में अच्छे जो वन पेयर जो सॉक्स होते हैं वो इस तरह से आप सॉक्स ले लें। ये मेरे प्यारा से सॉक्स है, लेकिन जो है मुझे बहुत ज़्यादा फिट हो गया, तो मैंने इसको जो मोबाइल कवर और जस्ट चश्मा कवर के लिए यूज़ कर लिया। और फिर बाहर जाएँ, बिल्कुल भी आपका चश्मा हो या ग्लासेस बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, हैंडबैग में गंदा हो जाता है, उसकी स्क्रीन गंदी हो जाती है। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये यहाँ पर जब भी मैं झाड़ू यूज़ करती हूँ तो झाड़ू यूज़ करने की वजह से इसकी तीलियाँ जो है मेरे हाथों पे बहुत ज़्यादा एक से दो दफ़ा इन तिनकों की वजह से जो इनके फाँस जो होते हैं मेरी उँगलियों में एक से दो दफ़ा लग चुके। तो आप इस तरह से यूज़लेस अगर आप सॉक्स को कराएँगे तो आपके हाथ जो है कवर लगाएँ तो आपके हाथ भी महफूज़ रहेंगे। आते हैं टिप नंबर 9 की तरफ। आपने मुझे फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरे टिप और आइडियाज़ कैसे लगे। ये मेरे एक्स्ट्रा सॉक्स है, तो यहाँ पर आप एज ए हेयर बैंड भी आप सॉक्स को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इलास्टिक जो होते हैं वो बहुत जल्दी जो यूज़लेस हो जाते हैं। इसका ऊपर वाला जो हिस्सा जो होता है बहुत टाइट होता है, तो हम इसको एक बहुत ही ज़बरदस्त हैक के लिए यूज़ कर देंगे। एक बटन आपने इसमें एक बड़ा सा बटन लगा देना है, टाँग देना है, जो कि बहुत ही मज़ीद सा खूबसूरत लगेगा। यहाँ पर पर्दों की उलझन होती है, क्योंकि यकीन करें मेरे पास पर्दों का इस तरह से लगाने का कोई नोट या बैंड या खूबसूरत सा नहीं है। तो आप इस तरह से ये जो है पर्दों का इस तरह से लगाएंगे, देखिए माशाल्लाह से कितना हसीन लग रहा है। और आपने ज़रूर मुझे बताना है कि ये टिप कैसे लगी। आइए बढ़ते हैं टिप नंबर 10 की तरफ, जो कि बहुत ही यूज़फुल है। मेरे घर की इस्त्री जो है, तार की वजह से इस्त्री जो है मेरी ख़राब होने लग जाती है। तो इस तरह से आपने बहुत सॉक्स के बहुत सारे इस तरह से रबर बैंड की कटिंग करके रख लेनी है और इस तरह से अपने इस्त्री को जो है फ़ोल्ड कर देना है। अल्लाह हाफ़िज़।